हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। और जो कि आज का चैप्टर है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें यानी कि व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है, यानी कि सीपीयू को। ठीक है, और सबसे पहले समझेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और दोस्तों, यानी कि ये जो दर्शाता है, यानी कि इसका जो मुख्य घटक जो दर्शाता है, यानी कि सबसे पहले यानी कि एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद यानी कि कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद यानी कि रजिस्टर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एएलयू, उसके बाद सीयू, उसके बाद यानी कि रजिस्टर। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करें यानी कि सीयू, रोम, रजिस्टर। तो रोम को यानी कि दर्शाता नहीं है, सीयू को दर्शाता है और रजिस्टर को दर्शाता है, लेकिन रोम को नहीं दर्शाता, एएलयू को दर्शाता है। बी में दिया है यानी कि एएलयू, सीयू और रेम दिया है, तो रेम को नहीं दर्शाता है दोस्तों, यानी कि रजिस्टर को दर्शाता है। ठीक है, रजिस्टर को दर्शाता है, तो ये भी गलत हो गया। और सी में दिया हार्ड डिस्क, एएलयू, सीयू, तो हार्ड डिस्क को दर्शाता नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो गया। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है, किसका, यानी कि एएलयू का रहा है। और दोस्तों, यानी कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, यानी कि सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यानी कि पार्ट है। किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। ऑप्शन किस में दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि सीयू कंट्रोल यूनिट का यानी कि एएलयू जो पार्ट है, यानी कि ये पार्ट नहीं है, ना मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, ओनली फॉर यानी कि सीपीयू का पार्ट है एएलयू। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिमुल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अंक गणितीय ऑपरेशन भी करते हैं, तार्किक ऑपरेशन भी किया जाता है, और चयन और यानी कि पुनर्प्राप्ति ऑपरेशन भी किया जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर जो दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के द्वारा यानी कि सभी ऑपरेशन किया जाता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना चाहिए। यानी कि किसका, यानी कि पीसी का क्षमता। और दोस्तों, यानी कि पीसी की क्षमता को यानी कि अपग्रेड करना है। ठीक है, यानी कि क्षमता को बेहतर बनाना है, तो अपग्रेड जो करेंगे दोस्तों, यानी कि सीपीयू को अपग्रेड करेंगे। किसको, यानी कि सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग को यानी कि अपग्रेड अगर कर देंगे तो यानी कि पीसी का कार्य क्षमता जो होगा अपने आप यानी कि इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीपीयू। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है मॉनिटर, तो मॉनिटर को अगर अपग्रेड करेंगे तो इस पे यानी कि पीसी पे कोई कार्य क्षमता यानी कि इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। और कीबोर्ड को भी अगर अपग्रेड करेंगे तो फिर भी यानी कि पीसी का क्षमता यानी कि बढ़ नहीं पाएगा। तो यानी कि ओनली पर सीपीयू को अगर इम्प्रेड कर दिया जाए, यानी कि अपग्रेड कर दिया जाए, तो यानी कि पीसी का कार्य क्षमता जो होगा यानी कि बेहतर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है, यानी कि सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसको दर्शाएगा, एएलयू। ठीक है, एएलयू, उसके बाद सीयू, और उसके बाद यानी कि रजिस्टर। ऑप्शन पढ़ेंगे भैया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म हुआ, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट हुआ, और आर का मतलब रजिस्टर हुआ। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से यानी कि समझना है और एग्जाम में यानी कि पास करना है। ठीक है, ए में दिया है क्या, सीयू, रोम, रजिस्टर, तो यानी कि रोम नहीं करता है, सीयू करता है, रजिस्टर करता है, ये तो गलत हो गया। बी में चलते हैं, बी में दिया एएलयू, सीयू और रेम दिया है, तो रेम नहीं करता है भाई, ये तो गलत हो गया। रेम नहीं करता है, यानी कि रजिस्टर करता है। ठीक है, सी में जो दिया हुआ है, एएलयू दिया है, सीयू दिया और रजिस्टर दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों, यानी कि इसको जो कहते हैं यानी कि जो भाग नहीं है। ठीक है, यानी कि भाग नहीं है।
ठीक है, यानी कि भाग नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे। और दोस्तों जो भाग नहीं है इसको मेनली रूप से कहा जाता है यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहा जाता है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं कहते हैं, ना मेमोरी डिवाइस कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस जो कहते हैं ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च कर दिया है, एक डैश दिखता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। और दोस्तों यानी कि कंप्यूटर को साकार करना, किसको, यानी कि कंप्यूटर को। और दोस्तों यानी कि कंप्यूटर को साकार करने में जो योगदान देता है मेनली रूप से ये देता है आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या देता है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर देता है, कंप्यूटर यानी कि आर्किटेक्चर देता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देता है। क्या देता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देता है। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। माफ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है, यानी कि कंप्यूटर को साकार करना, यानी कि विशेषता को कहना है, माफ कीजिएगा। और विशेषता की अगर बात किया जाए तो विशेषता को अगर कहे तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करता है। क्या करता है, देता है, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि साकार करता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जबकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब करेगा, जब सिस्टम वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन का संरचना हो तब उस टाइम यानी कि कंप्यूटर यानी कि आर्किटेक्चर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे जो करेगा दोस्तों, यानी कि क्या करेगा, यानी कि साथ जोड़ा जाता है, और साथ जोड़ने वाली बात अगर आए तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो करेगा वो वहां करेगा जो यानी कि वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है वहां पे करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन। देखिए डिजाइन और मौलिक परिचालन, और जब ये डिजाइन और मौलिक परिचालन आए तो समझना वहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। क्या होगा, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। ऑप्शन किस में दिया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ए में करा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा दोस्तों ये जोड़ने के साथ करेगा, विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है उस टाइम यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्क करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वर्क करेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर करेगा, जो कि यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक है, यानी कि सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए दोस्तों, एएलयू कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया है रैम, बी में दिया है रोम, तो रैम रोम नहीं है। एएलयू तो है, मेमोरी नहीं है। ठीक है, यानी कि एएलयू तो है, रजिस्टर भी है। और इसमें जो दिया है डी में एएलयू और कंट्रोल यूनिट, तो इसमें यानी कि दोनों आ जाता है। तो राइट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू का। देखिए उस टाइम से बात कर रहे थे और आ भी गया, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन किस में दिया, ए में करा यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। जबकि बी में दिया सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, तो परफॉर्मेंस नहीं होता, प्रोसेसिंग होता है। सी में दिया है यानी कि कॉमन परफॉर्मेंस, तो यानी कि परफॉर्मेंस नहीं होगा। और डी में दिया कॉमन प्रोसेसिंग, तो कॉमन तो हो यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, कॉमन नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, यानी कि सीपीयू को आंतरिक भंडारण जो प्रदान करता है उसके बारे में हमको बताना है। और सीपीयू का जो आंतरिक भंडारण प्रदान करता है दोस्तों, ये प्रदान करता है आपको यानी कि रजिस्टर प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है, रजिस्टर। ए में दिया है रजिस्टर, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है यानी कि रजिस्टर एंड रोम, तो रोम नहीं करता, रजिस्टर के द्वारा ओनली पर होता है। करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि जिस यूनिट में देख रेख किया जाता है इसको कहते हैं ओनली फॉर कंट्रोल यूनिट। क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट कहेंगे। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए में करें यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक लॉजिक नहीं कहते हैं ना, आउटपुट यूनिट कहा जाता है इसको, यानी कि कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे पहले जो आएगा यानी कि इनपुट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यानी कि इनपुट आएगा। ठीक है, इनपुट आएगा।
और उसके बाद जो आएगा, ठीक है, इनपुट के बाद जो आएगा दोस्तों यानी कि प्रोसेसिंग आएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग आएगा, ध्यान दीजिए। और उसके बाद यानी कि आउटपुट आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा यानी कि स्टोरेज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, स्टोरेज आएगा। यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ऑप्शन किसमें दिया है, ए में दिया इनपुट, तो इनपुट तो दिया हुआ है लेकिन आउटपुट दिया हुआ है, पहले क्या आएगा, प्रोसेस आएगा, उसके बाद आउटपुट आएगा, तो ये तो गलत हो गया। बी पढ़ते हैं, इनपुट तो दिया हुआ है, प्रोसेसिंग दिया हुआ है लेकिन स्टोरेज दिया हुआ है। प्रोसेसिंग के बाद जो दोस्तों आएगा वो यानी कि आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यानी कि स्टोरेज आया तो ये भी गलत हो गया। चलिए सी पढ़ते हैं, तो पहले ही प्रोसेसिंग दी है तो ये तो और गलत हो गया। और राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है यानी कि इनपुट दिया है, प्रोसेसिंग दिया है, आउटपुट दिया है और स्टोरेज दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सीपीयू मेमोरी में शामिल है, यानी कि सीपीयू में कौन कौन शामिल है वो बताना है, ठीक है, यानी कि सीपीयू में। और इसका फुल फॉर्म जो होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, बार बार हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इसका जो यानी कि मेमोरी जो शामिल होता है ये जो मेमोरी इसमें जो शामिल होता है यानी कि स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों शामिल होता है। ऑप्शन किसी में दिया सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी शामिल नहीं होता, केवल स्क्रैच किट कह रहा है, केवल स्क्रैच किट नहीं दोस्तों, यानी कि स्क्रैच पैड मेमोरी भी होता है और साथ ही साथ कैश मेमोरी भी होता है, जो कि यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।